नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम शायद सबने सुना हो, मिगुएल दे सर्वांतेस का डॉन क्विक्सॉट। हाँ बिल्कुल, एक वर्ल्ड क्लासिक। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक अच्छी समीक्षा है और कोशिश करेंगे कि इस थोड़ी जटिल सी लगने वाली कहानी का सार समझें। हाँ, और इसके किरदार, इसके थीम्स और ये आज भी इतनी जरूरी क्यों है, मतलब 17वीं सदी की कहानी आज भी हमें क्यों खींचती है। सही, तो शुरू करते हैं। ये कहानी है किसकी? एक ऐसे आदमी की जो शूरवीरों की कहानियां पढ़कर खुद को ही शूरवीर मान बैठता है। एग्जैक्टली। अलोंजो क्विक्सानो, स्पेन के एक सज्जन, पूरा दिन मतलब शूरवीरता की किताबें पढ़ते रहते हैं। और पढ़ते पढ़ते ऐसा असर होता है कि वो असलियत से मतलब नाता ही तोड़ लेते हैं। हाँ, और खुद को बना लेते हैं डॉन क्विक्सॉट डे ला मांचा, एक नाइट एरेंट जो बुराई से लड़ेगा। और फिर शुरू होता है उनका सफर। वो अपना पुराना सा जंग लगा कवच निकालते हैं। रोसिनांते नाम का एक मरियल सा घोड़ा है उनका। और घोड़ा भी बेचारा बूढ़ा सा। और निकल पड़ते हैं, साथ में एक साथी भी चाहिए। हाँ, ये बड़ा मजेदार है। वो सांचो पांजा नाम के किसान को अपना स्क्वायर मतलब सहायक बना लेते हैं। और उससे वादा क्या करते हैं? वादा करते हैं कि उसे एक आइलैंड का गवर्नर बना देंगे। कमाल है। और सांचो बेचारा सीधा साधा किसान मान भी जाता है। हाँ, वो प्रैक्टिकल आदमी है, लेकिन ये वादा उसे खींच लेता है। और फिर शुरू होते हैं उनके वो एडवेंचर्स, जो अक्सर बड़े हास्यास्पद होते हैं। सबसे मशहूर वाला शायद वो पवन चक्कियों का है। अरे हाँ बिल्कुल, वो पवन चक्कियों को विशाल दैत्य समझ लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। हाँ, ये सीन मजेदार तो है ही, लेकिन इसमें मतलब एक दुखद पहलू भी है। क्विक्सॉट के जो ऊंचे आदर्श है और दुनिया की जो कठोर सच्चाई है, उसका टकराव दिखता है। बिल्कुल, यही टकराव तो पूरी कहानी में चलता है। अच्छा, किरदारों पर आते हैं। हाँ। डॉन क्विक्सॉट खुद वो सिर्फ एक पागल बूढ़े तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक स्वप्न दृष्टा है, एक आइडलिस्ट। हाँ, दुनिया उन्हें पागल समझती है, लेकिन उनका पागलपन कई बार मतलब समाज की सच्चाई दिखाता है। सम्मान क्या है, नैतिकता क्या है। हाँ, सोचने पर मजबूर करता है। और दूसरी तरफ सांचो पांजा। सांचो जमीन से जुड़ा हुआ है, वफादार है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल भी। वो कहानी में ह्यूमर लाता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी एक तरह की नैतिक ताकत बन जाता है। ये दोस्ती बड़ी कमाल की है इन दोनों की। शुरू में सांचो सिर्फ लालच में है, पर धीरे धीरे हाँ, एक गहरा रिश्ता बन जाता है, वफादारी का, समझने का। ये बहुत दिल छूने वाला हिस्सा है कहानी का। और वो लेडी लव, डल्सिनिया डेल टोवोसो, जिसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। डल्सिनिया असल में तो वो एक आम किसान लड़की है। अच्छा। हाँ, जिसे डॉन क्विक्सॉट ने अपनी कल्पना में एक महान राजकुमारी अपनी प्रेरणा बना लिया है। वो असल में कभी कहानी में आती ही नहीं। वाह, मतलब वो पूरी तरह से एक ख्याल है, एक आदर्श। बिल्कुल, और यहीं से हम कहानी के मुख्य विषयों पर आते हैं, जैसे ये रियलिटी और इल्यूजन का खेल। हाँ, कि हम जो देखते हैं वो कितना सच है और कितना हमारा अपना बनाया हुआ। सही। क्या पागलपन भी सच का कोई रूप हो सकता है? ये सवाल सर्वांतेस बार बार उठाते हैं। और वो शूरवीरता का भी मजाक उड़ाते लगते हैं ना, उस जमाने की जो कहानियां थी। हाँ, वो उस दौर के पॉपुलर लिटरेचर यानी शूरवीरता वाले रोमांस की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो क्विक्सॉट की अपनी थोड़ी अजीब सी ही सही पर वीरता को भी दिखाते हैं। तो ये एक तरह की लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी हुई। निश्चित रूप से। और इन सब के बीच, जैसा हमने कहा, क्विक्सॉट और सांचो की दोस्ती। अच्छा, इसे अक्सर पहला मॉडर्न नॉवल कहा जाता है। क्यों? क्या बात है इसमें? हाँ, कई वजह है। एक तो किरदारों की साइकोलॉजिकल डेप्थ, मतलब उनके मन के अंदर क्या चल रहा है ये दिखाना। दूसरा, इसका नैरेटिव स्टाइल। कहानी कहने का तरीका बड़ा सेल्फ अवेयर है, जैसे लेखक खुद कहानी का हिस्सा हो। ये चीजें उस वक्त बहुत नई थीं। ओके, तब इसका इतना असर हुआ बाद के लेखकों पर। फ्लोबर्ट, दोस्तोयेव्स्की। हाँ, बुरकेज, लिस्ट बहुत लंबी है। और वो शब्द भी तो यहीं से आया, क्विक्सॉटिक। बिल्कुल, जिसका मतलब होता है ऊंचे आदर्शों वाला, महान सोच वाला, पर शायद थोड़ा अव्यावहारिक। हाँ, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो यूनिवर्सल थीम है ना, आइडियलिज्म बनाम रियलिज्म का, यही इसे टाइमलेस बनाता है। तो फिर आज के लिए इसकी क्या रेलेवेंस है? आज की दुनिया में डॉन क्विक्सॉट हमें क्या सिखा सकता है? मुझे लगता है बहुत कुछ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अपने आदर्शों के साथ जीना क्या होता है, खासकर ऐसी दुनिया में जो शायद थोड़ी सिनिकल हो गई है। जब दुनिया आपके आदर्शों को पागलपन कहे, तब भी उन पर टिके रहना ये आसान नहीं है।
ये कहानी इसी मानवीय संघर्ष, भ्रम और सच्चाई की खोज पर एक गहरी टिप्पणी है। तो निचोड़ ये है कि डॉन क्विक्सॉट सिर्फ एक कॉमिक नॉवल नहीं है, ये बहुत गहरा है। रियलिटी, इल्यूजन, आइडियलिज्म, दोस्ती, सब कुछ है इसमें। सही कहा। साहित्य के इतिहास में वाकई एक मील का पत्थर है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं शायद। हाँ, क्यों नहीं। उपन्यास का ही एक अंश है जो कुछ यूं कहता है, जब जीवन ही पागलपन लगे तो कौन जाने पागलपन कहाँ है। वाह। ये सोचने वाली बात है कि जिसे हम सच या वास्तविकता कहते हैं, वो कितनी हमारी अपनी धारणा पर निर्भर करती है। बहुत खूब। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।